एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मुंह बर्थडे गर्ल के कान में कुछ बोल रहा होता है और इस तरफ सभी लोगों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है, लेकिन इसे कुछ ज़्यादा ही जलन हो रही होती है। ये पतला दुबला आदमी, इसकी हिम्मत तो देखो, ये कितने चिपक चिपक के उससे बोल रहा है। एक बार तुमने उसे बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन अगली बार तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसके बाद मुंह अपनी बातें ख़त्म कर लेता है और बोलता है कि इसे आप अपने बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वो कहती है, अच्छा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और इसे सुनने के बाद तो सभी लोगों के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं और सोच रहे होते हैं आखिर इसने ये कैसे किया। उसके बाद मुंह वापस लौट रहा होता है अपनी सीट पर और अपने दोस्तों से कह रहा होता है, क्या हुआ, तुम लोगों का चेहरा इतना अजीब क्यों बना हुआ है। टीचर कहती है, मुंह तुमने तो हमें इतना डरा दिया था, लगा जैसे कि हमारे मुंह में आ गया हो। और इधर लाल पाल कह रही होती, हाँ मुझे तो ऐसा लगा कि आज तो सभी लोगों के सामने तुम हमें शर्मिंदा करके ही मानोगे। मुंह कहता है, मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम लोगों को इतना टेंशन लेना पड़ा। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो वापस से आ जाती है और कहती है, ए जेंटलमैन, हम लोग वापस से मिल गए। तुम्हारे लुक्स को देखने से तो लग रहा है कि ये जेंटलमैन तुम लोगों का दोस्त है, लेकिन मुझे अभी भी ये पता नहीं है कि मैं इसे किस नाम से बुलाऊं। वो उठता है और कहता है, मुंह मेरा नाम है मुंह लिन, आप मुझे मुंह कह के बुला सकती हैं। और फिर वो लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं। वो लाल बाल कहती है कि आखिर तुम लोग ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम लोग कोई मार्शल आर्ट्स वाली फिल्म में हो। वो कहती है, शीशी तुम अभी भी बहुत ज़्यादा फ़नी हो, तुम खाना खाने में अपना वक्त लो, मुझे अभी थोड़ा काम है तो मैं आती हूँ, अभी मैं चलती हूँ, ठीक है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि वो अपने डैड के पास जाती है। वो कहती है, डैड मैं आ गई। उसके डैड कहते हैं, क्या बात है, आज तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश लग रही है। वो कहती है, हाँ खुश तो मैं रहूँगी ही, वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। वो अपने डैड से कहती है कि वो बड़े शहर में जाके नहीं पढ़ना चाहती है क्योंकि उसे वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो वहाँ उस कॉलेज से रिज़ाइन कर देगी और उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेगी जहाँ पर हमारा मेन हीरो पढ़ता है। वो कहने लगते हैं, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, आखिर तुम वहाँ जाकर पढ़ना क्यों नहीं चाहती हो। वो कहती है, हाँ डैड, वहाँ मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा दूर हूँ, और क्योंकि आप उस दूसरे वाले शहर में है तो मैं उसी कॉलेज में आके एडमिशन लेना चाहती हूँ। उसके डैड कहने लगते हैं, क्या सचमुच तुम मेरे क्लोज रहना चाहती हो। तुम्हारी ये बात सुन के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। और अंदर ही अंदर ये सोच रही होती है, जो चार शब्द उसने मुझसे कहा था वो हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। अगर मैं उन चारों के पॉइंट आउट कर लूँ तो मैं पता लगा सकती हूँ कि मैं शॉर्ट टर्म में कैसे अपनी कल्टीवेशन को और भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती हूँ। इस तरफ सीन चेंज होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कराटे हॉल में होता है और अपनी कराटे की प्रैक्टिस करने जा रहा होता है। वो अपने उन तीनों बंदों से कहता है, ठीक है अब मैं तुम लोग के ऊपर आ रहा हूँ। सबसे पहले वो बंदा अपने सुपर पंच का इस्तेमाल करता है। जैसे ही वो पंच उस बंदे पे पड़ता है, पड़ता नहीं है मतलब जो कराटा में होता है ना रोकने के लिए, उस पर पड़ता है, वो बंदा सीधे हवा में उछल कर पीछे गिर जाता है और उठ नहीं पा रहा होता है। उसके बाद वो बाकी दोनों बंदों पर अपने किक का इस्तेमाल करता है और उस किक को खाने के बाद वो दोनों भी ज़मीन पर लेट चुके होते हैं। वो बंदा कह रहा होता है, क्या हुआ, मैंने इतनी कम फोर्स का इस्तेमाल किया है फिर भी तुम लोग खड़े नहीं हो पा रहे हो, जल्दी करो खड़े हो जाओ। वो लोग कहते हैं, यस सर। और फिर वो लोग वापस से खड़े हो जाते हैं और उनकी कराटे ट्रेनिंग अच्छी चल रही होती है। और कह रहा होता है, अब वक्त आ गया है कि मैं उस पर्सन को ट्राई करके देखूं कि वो कैसा है। सीन चेंज होता है, इस तरफ हमें वो को दिखाया जाता है जो अपनी यूनिवर्सिटी में होता है। तभी उसे आगे कोई दिखती है और वो कहता है, अच्छा तो ये यहाँ पर है। और ये लोग दोनों जो उसके पीछे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। अब पता चला कि ये मौसम अचानक से इतना ठंडा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर आइस क्वीन जो है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आगे से वाइटी आ रही होती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहता है, क्या बात करनी है, क्या हम लोग वो बात यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलते हो या फिर नहीं। वो कहता है, ठीक है मैं चल रहा हूँ। वो कहती है कि देखो, मैंने तुमसे कुछ ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। इधर वो दोनों स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं कि वाइटी को भी मेल्स अच्छे लगने लगे हैं, और ये मूलिन, यार इसने किसी को भी नहीं छोड़ा हमारे लिए, इसने तीनों कैंपस की लड़कियों को फंसा के रखा है। देखने से तो ऐसा लगता है कि अगर तुम हैंडसम हो और तुम्हें मार्शल आर्ट्स आता है तो तुम्हारे पास वो सभी चीज़ें होंगी जो तुम्हें चाहिए। हम देखते हैं कि वो लोग दूसरी तरफ आ चुके होते हैं। मुंह से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें मुझसे क्या काम है। वो बोलती है कि मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, तो क्या आज रात तुम मेरे घर पे आ सकते हो। वो कहता है, क्या तुम्हारे डैड मुझसे मिलना चाहते हैं, आखिर उन्हें मुझसे क्या चाहिए। वाइटी बताती है कि जो भी उस दिन हुआ था उसने ये सारी बातें अपने डैड को बता दी है, इसलिए उसके डैड इससे मिलना चाहते हैं, इससे नहीं अपने फ्यूचर में होने वाले सन इन लॉ से मिलना चाहते हैं। मुंह उस पर चिल्ला के कहने लगता है, क्या
तुमने इतनी जल्दी अपनी फैमिली को बता भी दिया, क्या तुम थोड़ी देर और इंतज़ार नहीं कर सकती थी? तुम्हें पता है ना हमने किस बात पे एग्री किया था? वो भी उस पे चिल्लाने लगती है और कहती है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो? वो कहता है, अच्छा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अब चलो आराम से बताओ। ये लोग बात कर ही रहे होते तभी पीछे से कोई आ जाता है और कहता है, बीच में दखल अंदाजी देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या आप ही मिस्टर मूलिन हैं? और फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग कहीं पे जा रहे होते हैं। वाइटी कहती है कि ज़रा धीरे चलो। वो कहती है, देखो, वो हमारे कॉलेज का अनडिफीटेड मार्शल आर्ट्स चैंपियन है। ये उसी बंदे के बारे में बात करी जो थोड़ी देर पहले हमें दिखाया गया था एपिसोड की शुरुआत में। वो कहता है, ठीक है मैं समझ गया, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और मुंह अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं एक बार फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज तक पहुंच गया तब मुझे किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उस पर्सन के साथ प्रैक्टिस करके मुझे लेवल अप करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो। सीन चेंज होता है। हमें आधे घंटे पहले का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कराटे वाला बंदा आता है और मुंह को अपने से इंट्रोड्यूस करा रहा होता है कि वो इनकी यूनिवर्सिटी का कराटे का जो होता है ना उसका प्रेसिडेंट है और वो यहाँ इसे चैलेंज करने के लिए आया है। वाइटी कहती है, देखो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है कि तुम यहाँ पर इससे क्या बातें करने आए हो या फिर तुम्हारा इसके साथ क्या बिजनेस है, लेकिन मैं अभी इससे अपनी बातें कर रही हूँ तो तुम हमारे बीच में टांग ना अड़ाओ। वो मार्शल आर्टिस्ट कहने लगता है कि आपके बीच में डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर इसने ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो? हाँ, क्या होगा अगर इसने एक्सेप्ट नहीं किया तो? तुम क्या कर लोगे? तभी मुंह उसके बीच में आता है और कहता है, ठीक है मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। मार्शल आर्टिस्ट कहता है, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे यूनिवर्सिटी के जिम में। सीन चेंज होता है, हमें इधर मुंह को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि हाँ मैं उसकी पावर को अच्छे तरीके से जानता हूँ और तुम मेरी ज़रा भी चिंता मत करो, मैं ज़रूर जीत जाऊँगा। वाइटी कहती है कि तुम इतनी आसानी से और इतनी पहले ये बात तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हो, और ये मत भूलना कि वो तुम्हारा दुश्मन है। तो वो हारे तो उसका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन तुम हारे तो तुम्हारा बहुत कुछ जाने वाला है। और वैसे भी भले कुछ भी हो, तुम अभी भी मेरे फियांसे हो। अरे भाई कब हो गया? लेकिन मैं तुम्हें दूसरों के सामने ऐसे बेवकूफ़ बनते हुए या फिर ऐसे हारते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। सीन चेंज होता है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ जिम में बहुत सारे लोग आए होते हैं इनका मैच देखने के लिए। इनमें से कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है बॉस ने आज जिसे चैलेंज किया है वो बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। दूसरा कह रहा होता है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, भले वो कितना ताकतवर क्यों ना हो लेकिन हमारे बॉस को नहीं हरा सकता है। इधर ढेर सारी लड़कियां भी होती है और वो कह रही होती है, देखो वो आ किया। और ये कोई और नहीं, मुंह होता है जो सोच रहा होता है यहाँ तो बहुत सारे लोग आए हैं। वो लोग कहने लगते हैं, क्या ये बच्चा, इसे तो हमारे बॉस चुटकी बजाते ही हरा देंगे। मुंह आता है और कहता है, मैच शुरू होने से पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे जवाब दोगे तभी मैच शुरू होगा।